आइए दोस्तों, आज हम आपको पितृपक्ष की कथा के बारे में बताते हैं कि कैसे ये पितृपक्ष की कथा शुरू हुई। बहुत समय पुराने की बात है। एक गांव में एक भाई और बहन रहते थे। लेकिन उनके माता पिता का देहांत हो चुका था और उन दोनों की शादी हो चुकी थी। दोनों भाई बहनों के दो दो लड़के थे और बहन थी जो वो विधवा हो चुकी थी, इसलिए वह अपने भाई के घर पर ही रहती थी। लेकिन ये बात उसकी भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ऐसे ही पितृपक्ष के दिन शुरू हो गए। फिर उसका भाई बोला कि मैं गंगा जी जा रहा हूँ, तुम इस घर का ध्यान रखना। और ये बोलकर वो चला जाता है। जैसे ही उसका भाई जाता है तो उसकी पत्नी अपनी ननद के लिए खेतों के बीच में एक झोपड़ी बनवा देती है, जिसमें उसको बोलती है कि तुम आज से इसी घर में ही रहोगी और अपने बच्चों को भी इसमें ही रखोगी। तो बोलती है ठीक है भाभी, मैं इसी में ही रहूँगी। वह सुबह होते ही अपनी भाभी के घर पर जाती है और वहाँ का सारा काम करती है और जो बचा कुचा खाना रहता है उसे अपने घर ले आती है। और वो जो आटा छानने का रुमाल होता है उसको भी अपने साथ लाती है। उस आटे के कपड़े को वह पानी में घोलती है और चूल्हे पर चढ़ाकर अपने बच्चों को देती है कि खा लो बेटा, ये खीर है, खीर बनाई थी आज मामी ने, खा लो खा लो। बच्चे भी खुशी से खा लेते हैं। इसी प्रकार दिन चलते गए चलते गए और वो ऐसे ही खाना खाते रहे। एक दिन उसकी भाभी ने रुमाल देख लिया। पूछा कि इस रुमाल को कहाँ लेके जाती हो तुम इस कपड़े को यहीं पर छोड़ दो। तो उसने कहा कि ठीक है भाभी, मैं इस कपड़े को यहीं छोड़ दूँगी। और वह खाली हाथ अपने घर आ जाती है। और उस दिन उसकी भाभी ने कुछ खाना भी नहीं दिया था और वह घर पर आती है। और अगले दिन उसकी भाभी बोलती है कि कल माँ का श्राद्ध है, तो इसलिए तुम बिन बुलाए आना मत। और जो आंगन में पीपल का पेड़ है ना, उसको जब अगर वो हिले तो ही आना, वरना मत आना। तो वो कहती ठीक है भाभी, हम नहीं आएंगे। वो ये कहकर अपने घर चली जाती है। बच्चे बोलते हैं मम्मी, आज तो नानी जी का श्राद्ध है, आज तो मामी ने खीर पूरी बनाई होगी, चलो चलते हैं। तो बोलती है कि बेटा, हमें बिन बुलाए कभी किसी के घर नहीं जाना चाहिए। मामी ने बोला था कि अगर पीपल का पेड़ है ना, अगर वो हिलेगा तो ही आना है। बताओ, पीपल का पेड़ कोई हिलता है कोई पीपल का पेड़? पत्ते हिलते हैं, टहनी हिलती है, भला पेड़ कभी हिलता है? इसलिए बेटा, हमें कभी भी बिन बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, अपने घर पर ही रहना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, आज ही सोच लो, आज आपका उपवास है, इसलिए हम खाली पेट ही सो जाएंगे। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोला बुआ, ये लो मम्मी ने खाना भिजवाया है। उसने देखा कि एक प्लेट में 2 सूखी रोटी और चावल थे। उसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बोला कि ये झोपड़ी पर फेंक दो और जाओ यहाँ से। फिर वह चुपचाप जाके अपने घर में जाके सो गई अपने बच्चों को। लेकिन बच्चे तो सो गए, वह रोती रोती बोली कि हे गंगा माई, मेरे भैया की रक्षा करना, वो आप उसकी रक्षा करोगे, वो हमारी रक्षा करेगी। और यह बोलकर वह सो गई। और अगले दिन वह जब दोबारा गई तो उसकी भाभी ने बोला कि कल पिताजी का श्राद्ध है, इसीलिए तुम बिन बुलाए आना मत, और पीपल का पेड़ अगर आंगन में से हिले तो ही तुम आना, वरना आना मत। तो बोलती है ठीक है भाभी, हम नहीं आएंगे, आप चिंता मत करो। ऐसा बोलकर उसकी भाभी चली जाती है। और शाम को फिर वही बचा कुचा खाना उसके भतीजे लेके आते, 2 रोटी और बचा हुआ चावल, और उसको गुस्से से अपनी झोपड़ी पर फेंक देती है। और ऐसे ही वो भूखे पेट सो जाते हैं और पूरी रात रोती रहती है कि हे गंगा मैया, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं, आप प्लीज़ मेरे भैया की रक्षा करना। वो आप उसकी रक्षा करोगे, वो मेरी रक्षा करेगा। और ऐसे ही उसका भैया वापस आता है। और जैसे ही वह देखता है, अपने घर पर देखता है कि आंगन में तो कीचड़ कीचड़ फैला हुआ है। वो अपनी बहू से पूछता है कि ये कैसे आंगन में कीचड़ कीचड़ फैला है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि मैंने तुम्हारे बहन और तुम्हारे भांजों के कच्चे दूध से पैरों को धोया है और उनको खूब खीर पूरी खिलाई है, लेकिन वो फिर भी नहीं माने और
और खेतों के बीच में, झोपड़ी के बीच में झोपड़ी में रह रही हैं, और यहाँ से नाराज़ होकर चले गए। तो कहता है ठीक है, मैं उनके पास जा रहा हूँ। वह जाता है, उसे उनका बहुत बुरा लगता है। वह जैसे ही खेतों में जाता है, देखता है वहाँ पर कोई झोपड़ी नहीं है। वहाँ तो इतना बड़ा घर है, आलीशान 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 घर है वहाँ पर। इसलिए देखता, और उसके आंगन में उसके भांजे खेल रहे हैं। उसने अपनी बहन से पूछता है कि बहन, ये क्या हुआ, तुम यहाँ पर कैसे आई? तो उसने बोला, भैया आपके जाने के बाद भाभी ने हमारे लिए यहाँ पर एक झोपड़ी बना दी थी, और हम इसी में ही रहते थे, और हमें कुछ खाना भी नहीं देते थे। और जब श्राद्ध थे, जब माता पिता का श्राद्ध था, तो उन्होंने 2 रोटी और सूखे चावल भिजवा दिए, जिसके कारण मुझे बहुत गुस्सा आया, और मैंने उन चावलों को अपनी झोपड़ी पर फेंक दिया। दूसरे दिन पिता का श्राद्ध था, तो तब भी उन्होंने ऐसे ही किया, 2 रोटी और सूखे चावल भेज दिए, और वो गुस्से में आकर मैंने उनको भी जो अपनी झोपड़ी पर फेंक दिया। और हम ऐसे ही भूखे सोते रहे, और हम गंगा माँ से प्रार्थना करते रहे कि हे गंगा मैया, मेरे भाई की रक्षा करना। लेकिन गंगा मैया ने इस चावल को तो हमारे हीरे मोती बना दिए, और रोटियों को सोना बना दिया, और हमारा घर ऐसा आलीशान हो गया। और जो आपके घर में जो कीचड़ है ना, वो मेरे आंसू है, जो वहाँ पे मुझे परेशान किया गया है ना, वो सब की सज़ा अब आपको मिली है। तो कहता है, बहना मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ। हे भगवान, जैसे आपने मेरी बहन की रक्षा की है, ऐसे ही सबकी रक्षा करना। जय हो गंगा मैया। और श्राद्ध के टाइम में जो भी कोई ऐसा करे, तो सबके साथ ऐसे ही करना, उन सबकी बहनों की रक्षा करना, सबके भाइयों की रक्षा करना। यह बोलकर वह गंगा मैया से हाथ जोड़ते हैं और बोलता है कि बहन चलो, अब तुम हमारे साथ चलो। तो बहन बोलती, नहीं भैया, अब तो हम इसी पर ही रहेंगे, हम जैसे हैं खुश हैं।